दोस्तों सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों आज मैं बात बताने जा रहा हूँ, जैसे आपने थंबनेल फ़ोटो देख लिया होगा। दोस्तों ये जो चीज़ हुई है ये मेरे साथ हुई है दोस्तों। मैं नहीं चाहता मेरे जानकार या किसी भाई के साथ ये ऐसा हो, कि किसी पेट्स के साथ ऐसा हो यार। क्योंकि यार आप किसी भी जानवर को पालते हो, बहुत प्रेम से पालते हो, बहुत मोहब्बत के साथ, बहुत देख-रेख के साथ पालते हो यार। और दोस्तों हम किसी भी चीज़ को पालते हैं तो एक तरीके से हमारे फैमिली की तरह एक हमारा हिस्सा हो जाता है, और उसको हम अपने फैमिली की तरह ही अपना सदस्य मानते हैं। तो दोस्तों ये जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ ये बुलंदशहर की है, और इसका नाम है चिराग शर्मा। और ये जो रहने वाला है चिराग शर्मा, ये साटा का रहने वाला है दोस्तों। ऐसे दोस्तों हमें कहीं बाहर जाना था, हमारे 11 तारीख की हमारी टिकट थी, और हमें 14 तारीख को आना था दोस्तों बुलंदशहर। तो दोस्तों डॉग हॉस्टेस हमने बहुत सर्च करा गूगल पे कि बुलंदशहर में, तो बुलंदशहर में इसका नाम आया चिराग शर्मा का सबसे ऊपर। इस पे लिख रहा था डॉग ब्रीडर, और इसको हमने पहले ही 11 तारीख से पहले इसको, हाँ 3-4 दिन पहले इसको हमने फ़ोन करा था कि भैया ऐसा ऐसा हमारा डॉग है और उसको आपको रखना है, बताओ कितने पैसे लोगे। चलो यार पैसे की तो छोड़, पैसे तो यार तू कितने भी मांग ले, पर चीज़ होती है यार उस चीज़ का केयर, डॉग डॉग का केयर करना। अगर पैसे जेब से जा रहे उस चीज़ का दुख नहीं है, मेन चीज़ होती है अगर तुमने उस जानवर की तुमने केयर कर ली, उसकी देख रेख कर ली, तो यार तुम्हारा दिल भी संतुष्ट हो जाता है, और तुम्हारा मन भी करेगा कि दूसरे व्यक्ति को इसके बारे में बताए कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, इसने मेरे डॉग का ख्याल रखा है, आप भी इसके पास छोड़ सकते हो। पर हालांकि दोस्तों ये बहुत मीठी मीठी बात करता है, बहुत प्यारी प्यारी बात करता है। अब चलो 3-4 दिन पहले तो हमने इसको फ़ोन कर लिया था, अब आया है 11 तारीख का टाइम। अब इसने सुबह के टाइम से लेके इतना नचाया, कभी बताता मैं औरंगाबाद हूँ, कभी बताता मैं वहाँ हूँ, कभी बताता मैं यहाँ हूँ, मैं डिलीवरी देने आया हूँ, ये करने आया हूँ। मतलब अपने आप को ये बिजी दिखाता है कि मेरा, जिस तरीके से गूगल पर सर्च करने से नाम आ रहा है कि मैं बिजी रहता हूँ। इससे दोस्तों इनने 500 रुपये लिए हैं पर डे के हिसाब से। कोई बात नहीं, तू 1000 रुपये भी ले लेता, हम तुझे दे देते हैं। और ना इसने, जब इसे हम 11 तारीख को हमारी सिस्टर ने इसको सुनाया, भैया तू क्यों परेशान कर रहा हमारा, आज तुम्हें पता है आज का हमारा टिकट है, कभी तुम कहाँ बताते हो कभी कहाँ बताते हो, तो भैया या तो सही बता दो, आपको रखना है तो रखो, ना रखना तो बताओ, क्यों हमें घुमा रहे हो आप। अब ये कहता है कि मैं आधे घंटे में आ रहा हूँ। चलो जी 5 बज गए, ये भाई साहब कैसे न कैसे करके भाई साहब ने दस्तक दी घर पे, और फिर इसके हम घर पे गए। उससे पहले हम इसने हमसे कहा था कि भाई साहब आप टेंशन मत लेना, किसी भी चीज़ की टेंशन मत लेना, मैं बहुत अच्छे तरीके से धरता हूँ, मैंने 2-2 लड़के धर रखे हैं, ये धर रखे हैं, मैं बहुत केयर करूँगा, आप टेंशन फ्री होकर जाइए, कोई टेंशन नहीं। तो यार जब कोई इंसान व्यक्ति इतनी बातें करता है तो यार एक संतुष्टि सी मिलती है यार, जब इतनी मीठी मीठी कोई बात कर रहा है तो वाकई में यार शायद रखेगा। और जो कि डॉग ब्रीडर है, डॉग ब्रीडर को तो नॉलेज होती है कि कैसे कुत्तों को रखते हैं, कैसे नहीं रख, कहाँ रखने चाहिए, क्या खाने को देने चाहिए, मतलब पूरी इंक्वायरी रहती है डॉग ब्रीडर के पास। तो दोस्तों अब मैंने जैसे दोस्तों आपको बताया कि 11 तारीख का टाइम आ गया, 5 इसने बजा दिया हमें आधे घंटे का टाइम देके। ये तो जो मैंने बताई इससे पहले कि आपकी स्टोरी इसकी बताई जो फ़ोन पे इससे मेरी बात हुई थी। तो अब आया 11 तारीख का ना 5 बजा दिए, रिक्वेस्ट कर करके तब जाके भाई एंड टाइम पर कोई भी आपके कुत्ते को रख नहीं सकता। और मैंने 1-2 अपने जानकारों को भी फ़ोन मिला कि वो कहने लगा भैया आप, क्योंकि मैंने जानकार को नो फ़ोन मिला क्योंकि ये फ़ोन उठा नहीं रहा था। अब भाई टाइम हो रहा था, शाम के टाइम की हमारी टिकट थी, एग्जिट में आपको टाइम ऐसे है 9 बजे की, शायद हम 9 बजे की हमारी टिकट थी, और 5 इसने बजा दिए थे। और मैंने अपने 1-2 दोस्तों को फ़ोन करा कि भैया आपने एंड टाइम आप बता रहे, तो एंड टाइम कोई भी आपके डॉग को रख नहीं सकता। भाई जाहिर सी बात है, हमें किसी न किसी को पहले ही बताना पड़ता है, सपोज सी बात है। पर दोस्तों
चलो 5 बज गए। अब हमारी दीदी और भाई इसके घर पे छोड़ कर आया है डॉग को। ये भाई साहब ना अंदर जाने देता है किसी को, कहता है कि मैं किसी को अंदर नहीं जाने देता। मैं अपने डॉग का रिक्स नहीं ले सकता, क्योंकि मेरे खुद के भी डॉग होते हैं। कोई खाने पीने को उनको कुछ दे ना दे, ये ना दे दे। हाल मैंने कैमरे लगवा रखे हैं, ये करवा रखे हैं, मतलब ऐसे ही दिखाता है। बहुत सिक्योरिटी कुत्ते के लिए, बहुत सिक्योरिटी है इसकी। तो मैं किसी अदर इंसान को एंट्री नहीं करने देता घर को। मैंने कहा भाई तू हमारे डॉग को रखेगा कहाँ, ये तो बता दे। नहीं, मैं किसी को एंट्री नहीं देता। मतलब इन्हें बहुत मना, कुल मिला के इन्हें मना कर दिया। इन्हें बहुत मतलब हाई सिक्योरिटी दिखाई अपने आप को। तो दोस्तों अब हम 14 तारीख की हमारी वापसी थी। 14 तारीख को हम वापस आए बुलंदशहर। और बुलंदशहर में हम इसके पास दोपहर के टाइम एकदम गए, 12 बजे से पहले। सारा रिकॉर्ड है मेरे पास दोस्तों, इसका सारा सबूत आपको वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा। मैं किसी पे इल्ज़ाम लगा रहा हूँ तो बिना सबूत के इल्ज़ाम नहीं लगाता दोस्तों, पूरे सबूत के तौर पे इल्ज़ाम लगाता हूँ। तो 14 तारीख को हमारी वापसी थी। दोपहर को टाइम हमें अपने डॉग को उठाना था। हमारे डॉग जो ब्रीड है, डाबरमैन डॉग ब्रीड है दोस्तों। उसको बचपन से बड़े प्यार से हमने उसको पाला है। मतलब उसको किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती दोस्तों। सपोज सी बात है, आप भी दोस्तों, आप भी अपने डॉग को पालोगे तो उसको अपने एक परिवार के हिस्से की तरीके से पालोगे। तो दोस्तों 14 तारीख को हम आए वापस, हमने अपने डॉग को उठाया। और तुम यकीन नहीं करोगे, जब हम इसके पास छोड़ने गए थे दोस्तों। अब एक सपोज सी एक बात बताइए आप, जब हम किसी डॉग को 11 तारीख में छोड़ने गए किसी डॉग ब्रीडर के पास, जिसका बुलंदशहर में सर्च करते ही नाम आ रहा है, तो जब उसके पास हम छोड़ने गए तो उसको जब भी बताना चाहिए था, भैया आपके डॉग के टिक हो रही है या चीचड़, जिसे हिंदी में चीचड़ी वगैरह होती हैं, या कुत्ते की जूं हो रही है, वो हो रही है आपके। तो आपको जो डॉग ब्रीडर वो तो देखते ही बता देता है। अगर इतना साफ सुथरा इंसान बनता है अपने आप को, तो उसको जब भी बोलना चाहिए, भैया आपके डॉग को टिक हो रही है, मैं आपके डॉग को रख नहीं सकता। क्योंकि भाई डॉग ब्रीडर को तो रिस्क रहता है कि कहीं उसके कुत्ते को ना हो जाए, ये ना हो जाए। तो चलो अब पहले मैं आपको 14 तारीख से पहले की बात बता दूं, छोड़ने के टाइम की। तो दोस्तों इसने जब कुछ ऐसा बताया नहीं। हालांकि आप मेरी सारी वीडियो उठा के देखना, हम अपने डॉग को कितना ध्यान रखते हैं, कितना केयर रखते हैं। किसी भी अगर टाइम टू टाइम उसकी वैक्सीन लगती है दोस्तों। बिस्तर पर रहती है, बिस्तर पर खेलती है, बिस्तर पर हमारे साथ रहती खेलती है। आप मेरी वीडियो उठा के देखना, एक भी टिक, एक भी चीचड़ी, एक भी उसकी कुत्ते की जो चीचड़ी जूं होती है, एक भी नहीं मिल सकती उसके शरीर पे, उसके बालों पे। अब इसका झूठ देखना कहाँ पकड़ा जाएगा दोस्तों। तो ठीक है, हम इसके पास छोड़ने गए। जब हमारे डॉग के पास ना एक भी चीचड़ी वीचड़ी, एक भी टिक वगैरह कुछ नहीं थी हमारे डॉग के पास, जब इसके पास हम देने गए थे। तो अब आ जाओ 14 तारीख में। 14 तारीख में हम एकदम इसके पास गए, तो हमारे कुत्ते को छोड़ रखा है ना ऊपर, सबसे ऊपर छत पे। और तुम यकीन नहीं करोगे, उसके हर शरीर पे ऐसा कोई सा भी अंग नहीं होगा जहाँ उसके चीचड़ी टिक वगैरह नहीं होगी। पंजों में ले, हर जगह ले उसके चीचड़ी टिक वगैरह। मतलब गर्दन पे ऐसे ले, मेरे पे, हमारे परिवार पे किसी पे देखा भी नहीं गया यार। सपोज करो यार, आपकी सिर में जू काटती है, आप भी खो जाते हो, और उसके तो पूरे शरीर पे हो रही है, जो खून चूस रही है, एक जगह टिकी रहती खून चूसती है, तो उसे कैसा महसूस हो रहा होगा यार। दोस्तों मेरी वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, पर इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से सुनना मेरी बात को, क्योंकि मैं नहीं चाहता आप लोगों के साथ ये चीज़ हो। तो दोस्तों दीदी और भाई इसके पास गया डॉग को लेने। तो दोस्तों दीदी को देख के बहुत गुस्सा आया, और भाई को भी देख के बहुत गुस्सा आया।
और भाई ने दीदी को, दीदी चाहती तो उसको इसे वहीं सबके सामने सुना भी सकती थी, पर दीदी को भाई ने रोक दिया था कि छोड़ो, पर छोड़ यार, किसी की रोजी रोटी होती है, ये होती है। तो दीदी को बहुत गुस्सा था। दीदी फिर भी भाई और दीदी ने बहुत कंट्रोल करा। भाई और दीदी, हाँ, भाई और दीदी ने उसके पास से निकलते ही सबसे पहले तो मेडिसिन ली है उसके लगाने के लिए। वो यार बहुत महंगी कुत्ते की टैबलेट मेडिसिन आती है, आप लोगों को तो पता ही है। कम से कम उसकी 8,000 रुपये की समथिंग की उसकी मेडिसिन आई है लगाने की। और उसी टाइम की बात बता रहा हूँ, रात के टाइम की बात। तो यार हमने उसका एक बेड बना रखा अपने डॉग का, क्योंकि यार चीचड़ी हो रही है उसे, अभी हम अपने बेड पे बिठा नहीं सकते। तो उसे हमने उसके बेड पे बिठाया है, जब वो सोती है बैठती है, बहुत ध्यान रखते हैं उसका। तो जब वो सो रहे थे तो आप यकीन नहीं करोगे, चीचड़ी ऐसे बेड पे, उसके डॉग के बेड पे से ऐसे उतर उतर के नीचे फर्श पर जा रही हैं। रात के ऐसे 8 बजे की बात होगी, 8:30 बजे की। तो दीदी को, जब ये दीदी ने देखा तो दीदी पर रहा नहीं गया। दीदी को आया गुस्सा। दीदी ने तुरंत इसको फ़ोन मिलाया, पूरा रिकॉर्ड है, विद रिकॉर्ड है, इसको फ़ोन करा है। और दीदी ने इसको सुनाई दीदी ने इसको कि भैया किसी के डॉग के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। कहने लगा मैं डॉग ब्रीडर हूँ। अरे तू डॉग ब्रीडर थी है, इतना तो पता होनी चाहिए। तुझे कुछ नहीं पता। हाँ, हालांकि इसका बीच में फ़ोन आया था, अनु भैया आपकी टफ़ी के टिक हो रहे हैं, मैं इसको दवाई लगा दूँ। दीदी ने कहा भैया, हाँ, भाई ने कहा उसका कोई चार्ज वार्ज लोगे। इसने कहा कि चार्ज उसी में लग जाएगा जिसमें आप छोड़ के जा रहे हो। तो भाई कह रहा कोई बात नहीं, आप लगा दो। अब देखो डॉग ब्रीडर को तो नॉलेज पूरी होती है। अब इसने पता नहीं भाई साहब ने क्या दवाई लगाई क्या नहीं लगाई। जब हम आप इसको लेकर लेना है 14 तारीख में, तो इसका बुरा हाल, पूरे में चीचड़ी, पूरे में टिक, पंजे में टिक। यार डॉग ब्रीडर को पूरी नॉलेज होती है कौन सी दवाई देनी चाहिए, कौन सी नहीं। इसने, यार तुम्हें लगता है इसने कोई दवाई दी होगी? हालांकि मैंने इसके केस भी सुने हैं एंड टाइम पे, 11 तारीख में, जब मैंने 1-2 जगह फ़ोन मिला कि भैया इसको डॉग मत देना, इनने कई डॉग को मार चुका है यूँ। मन गया, फिर भी हमने इसको दे दिया यार। और फिर जब कहते हैं ना, जब तक खुद पे ना भुगतती है तो जब तक क्या पता चलता है। भाई मजबूरी थी हमारी भी धन देने की, क्योंकि कोई ऑप्शन है नहीं था, लास्ट टाइम था, एंड टाइम, इस वजह देना पड़ा। तो दीदी ने उसको बहुत सुनाई, भाई हमारी टफ़ी ना बिस्तर पर रहने वाली है, कुत्ता है, कोई वैसा कुत्ता ना है तू जो टिक बता रहा है। टिक तो छोड़, इसके एक जू तलक नहीं थी जब तेरे पास छोड़ गए। तो जब दीदी ने देखा वो चीचड़ी जो टिक वगैरह नीचे फर्श पर, तो तुरंत इसको फ़ोन मिलाया था। और ये सब बात बोली जो मैंने अभी आपको बोली कि भैया हमारी जो टफ़ी है बिस्तर पर रहने वाली है। तो जू की बात कर रहा है, एक टिक नहीं मिल सकती थी इस पर। अचानक कहाँ से इसकी टिक चढ़वा दी, कहाँ से जू करवा दी। मैं आपको फ़ोटो भी दिखाऊंगा दोस्तों, और बाकायदा रिकॉर्डिंग भी दिखाऊंगा इसको सुनाते हुए, जो इसको रात के टाइम दीदी ने सुनाई। सुनना। और मेरी तो यही राय है दोस्तों, कोई भी अपने पालतू कुत्ते को, कुत्ता हो कोई भी, मतलब कोई भी आपकी पालतू चीज़ हो, एनिमल, इस बंदे को भूल कर भी मत दे देना भाई साहब, भूल कर भी मत दे देना, नहीं तो आप पछताओगे ज़िंदगी में, जैसे हम पछता रहे हैं दोस्तों। मैं अब इसको जो रेटिंग दूंगा ना, 0 दूंगा, 0। तो मेरी हाथ जोड़ के ये विनती है कि इसको आप कुत्ता मत देना दोस्तों। आपको इसे कोई सा भी एनिमल देना, आप कहीं बाहर जा रहे हो, उससे बढ़िया तो आप किसी रिश्तेदार को या किसी आपका जो ख़ास मित्र है उसके पास ही छोड़ के जाओ। क्योंकि यार दोस्तों हमारी मजबूरी ये थी कि हम किसी पे विश्वास नहीं करते, इसलिए हमने इसको डॉग हॉस्टल हायर करा था, इस वजह से हमने इसको वहाँ छोड़ा था। तो दोस्तों मेरी तो आपसे यही विनती है, आपको जिस पे विश्वास हो उसी के पास आप अपने एनिमल छोड़ के जाएं, वरना किसी के पास अपना पालतू एनिमल छोड़ कर ना जाएं, ऐसे इंसानों के पास।
और आपने अगर इसके पास छोड़ भी दिया ना, मेरी वीडियो देखने के बावजूद भी, गारंटी दे रहा हूँ, वापस आने के बाद तो मेरे वीडियो पर कमेंट ना मारो कि हाँ भैया आपने बिल्कुल सही बोला। इसके लिए ठोक के दे रहा हूँ, सीना ठोक के बोल रहा हूँ सबूत के साथ। और सबूत दिखाऊंगा कितनी चिचड़ियाँ निकाल ली उसके उस पर से। ज़रा आप ये वीडियो देखना, वीडियो देखो आप लास्ट में। तो दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।